अगर आप गिग इकोनॉमी डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर बदलते हुए समय के साथ जॉब का नेचर जो है वो भी हमें बदलता हुआ दिखा है और वही एक नया फॉर्म जो है हम गिग वर्किंग में देखते हैं, गिग जॉब्स में देखते हैं। आइए इसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है और इंडिया में इस गिग इकोनॉमी का आखिरकार पोटेंशियल क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिग इकोनॉमी। अगर हम गिग इकोनॉमी के बारे में बात करें तो बेसिकली एक ऐसा मार्केट सिस्टम है जहां पर टेम्पररी रोल्स जो हैं वो लिए जाते हैं जॉब में और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोगों को हायर करती हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर हायर करती है। तो मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉइज होंगे वो फुल टाइम वर्कर्स नहीं है, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट की नीड पर, टर्म नीड पर आते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट पूरा करते हैं और उनको उस प्रोजेक्ट से रिलीव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझना चाहें तो जैसे कि राइड शेयरिंग में हम देख सकते हैं उबर, ओला का प्रेजेंस है। फूड डिलीवरी में देख सकते हैं जोमैटो, स्विगी का प्रेजेंस है। अगर आप फ्रीलांस काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंटेंट रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं या फिर कोई गिग्स लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अक्सर आपने अपवर्क और फेवर का नाम सुना होगा, या होम सर्विसेज के टर्म्स में अर्बन क्लैप का भी नाम सुना होगा। यहाँ पर बात इतनी सी कि अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम यहाँ पर जो रिसोर्स है उसको यूज करेंगे, अदरवाइज जो कंपनी का उस पर्टिकुलर रिसोर्स से टाई अप है वो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर गिग वर्कर्स जो हैं उनके साथ ये डेफिनेट टर्म रिक्वायरमेंट जो होते फुलफिल होती है, बट यहाँ पर जो रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय को जो एडवांटेजेस मिलते हैं वो मिसिंग होते हैं। तो यहाँ पर गिग इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये समझना जरूरी है कि इंडिया में गिग इकोनॉमी का प्रेजेंस रहा है या फिर वो एक सिर्फ रीसेंट फिनोमेना है। तो यहाँ पर जैसे कि हम एवोल्यूशन देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि गिग इकोनॉमी एकदम ही नया टर्म है, एकदम ही नया फिनोमेना, ऐसा नहीं है। अगर हम 1990s से पहले की बात करें तो इनफॉर्मल वर्क एग्रीमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे, बट यहाँ पर मेजरली एग्रेरियन इकोनॉमी में जो सीजनल वर्क जो लेबर के फॉर्म में लेते हैं उस तरह से एग्जिस्ट करते थे। हाउएवर अगर हम इसके बाद लिबरलाइजेशन जब हो गया इंडियन इकोनॉमी का तो यहाँ पर एमएनसीज का प्रेजेंस जो है हमें देखने को मिला और यहाँ पर वर्क फोर्स में एक कल्चर देखा गया एक्सटेंडेड आवर्स ऑफ वर्क का, जिसके लिए उनको पे किया जाता था, या फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क का कल्चर यहाँ पे आने लगा। फिर फाइनली इट वाज इन द ड्यूरेशन ऑफ 2000 एंड टिल 2020 दैट हमने एक रैपिड इंक्रीज देखा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में, स्टार्टअप्स में, जहां पे काफी कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली हुआ गिग कल्चर का, जहां प्रोजेक्ट बेसिस पे हायरिंग होने लगी। यहाँ पर यंग वर्कफोर्स जो है इंटरनेट को यूज करके, स्मार्टफोन को यूज करके इन्वॉल्व करने लगी ऐसी एक्टिविटीज में जहां पे इनकम जनरेशन हो रहा है और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की तो इंडिया का जो गिग सेक्टर है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में 1.25% का कंट्रीब्यूशन देगा जीडीपी को, और साथ ही साथ यहाँ पर 16 मिलियन जॉब्स जो है आने वाले समय में गिग इकोनॉमी से क्रिएट होने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक रिसर्च में क्लियरली ऐसा इमर्ज हुआ है कि अगर इंडिया की वर्कफोर्स को आज हम देखें तो यहाँ पे अराउंड 500 मिलियन वर्कर्स हैं और इसमें से 210 मिलियन जो है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व है। अब बचे हुए इसमें से जो 290 मिलियन है वो नॉन अलाइड नॉन फार्म सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अलग अलग रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पर इन सभी सेक्टर्स में काफी सारा स्कोप है इन टर्म्स ऑफ गिग इकोनॉमी एंड इट्स इमर्जेंस।
और यहीं से आएगा वो एडिशनल 1.25% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, जहां पर हम गिग इकोनॉमी का इनपुट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर गिग इकोनॉमी अचानक से क्यों चल पड़ी है, यहाँ पर ये टर्म जो है, ये जो प्रेफरेंस है क्यों इमर्ज हुआ है, तो इसका बेस्ट सेलिंग पॉइंट जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे वर्कर्स जो हैं अपनी जॉब्स जो है वो कहीं से भी परफॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉयर्स के पास भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो टैलेंट जो है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा ये एक मिलेनियल प्रेफरेंस है, जो यहाँ पर यंगर वर्कफोर्स आ रही है, यहाँ पर उनके पैशंस और ट्रेडिशनल करियर्स के अलावा जो चॉइसेस हैं उनको सेटिस्फाई करने के ऑप्शंस जो है वो गिग इकोनॉमी में दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात करें तो वो एक अच्छा सिक्योरिटी यहाँ पे मिलता हुआ दिखता है, और यहाँ पर ये गिग इकोनॉमी जो है नए अपकमिंग बिजनेस मॉडल्स के लिए बहुत ही सूटेबल पाया जाता है, जहां पे गिग वर्कर्स जो हैं अलग अलग तरीके के कॉम्पेंसेशन मॉडल में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अलग अलग बिजनेस की तरह, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंस्ट्रेन्ड बाय अ फिक्स्ड सैलरी। ऐसे यहाँ पर गिग वर्कर्स को अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, मल्टीपल फॉर्म्स में मिल सकती हैं, और यहाँ पर उनका कॉम्पेंसेशन मॉडल जो है वो बिजनेसेस अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी वांट्स के हिसाब से फिगर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप कल्चर भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीलांसर्स और नॉन कोर एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, स्पेशली फॉर स्पेशलाइज्ड टेक प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पर गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज जो हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, तो पोस्ट पैंडेमिक के बाद एमएनसीज ने एक फ्लेक्सिबल हायरिंग का एक मॉडल स्टार्ट किया है, जहां से वो अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया का जो ये गिग सेक्टर है, गिग इकोनॉमी है, वो एक बेहतर रूप में यहाँ पर बढ़ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चैलेंजेस जो हैं वो नहीं प्रेजेंट हैं गिग इकोनॉमी के लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस प्रेजेंट। अगर हम गिग इकोनॉमी का एक्चुअल पोटेंशियल जो है रीप करना चाहते हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम इन चैलेंजेस को आने वाले समय में एड्रेस करें। सबसे पहला चैलेंज की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ रेगुलेशन। यहाँ पर गिग इकोनॉमी जो है वो अनरेगुलेटेड है, और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जहाँ पर उनको टर्म का बेनिफिट मिलता है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट मिलता है, वहां पर इश्यूज ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, बेनिफिट नहीं है, और ऐसे सिनेरियो में जरूरत है एक रेगुलेशन की, एक फ्रेमवर्क की, जो यहाँ पे गाइडलाइंस ला सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्किल रिक्वायरमेंट्स जो है, यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इंडियन पॉपुलेशन और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जिसका एक बहुत बड़ा डेफिसिट देखने को मिलता है, वो बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स जो हैं सक्सीड करें। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग जो है इस वक्त वो इंडिविजुअल बेस्ड है। इंडिविजुअल को खुद वो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, खुद वो स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं ताकि वो एंगेज हो सके ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में। तो हमें इसे एड्रेस करने की भी जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस है। यहाँ पर गिग वर्कर्स जो हैं वो ज्यादा हैं और जो अवेलेबल जॉब्स हैं इस नेचर की वो लिमिटेड है। तो हमें यहाँ पे जरूरत है कि हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करें, ताकि ऐसे और रोल्स जनरेट हो सके और गिग वर्कर्स जो अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सके। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि गिग इकोनॉमी बेसिकली एक तरह का इनफॉर्मल मार्केट का एक्सटेंशन है जो कि अनरेगुलेटेड है और यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी जैसे बेनिफिट्स नहीं है। तो यहाँ पे जरूरत है कि गिग इकोनॉमी इनफॉर्मल मार्केट की तरह प्रोसीड ना करे, रैदर फॉर्मलाइज्ड और प्रॉपर वे में प्रोसीड करे ताकि इकोनॉमी को वो प्रॉपर वेज में कंट्रीब्यूट कर सके। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज इन ट्रैजेक्टरी गिग इकोनॉमी का जो है वो पैंडेमिक की वजह से देखा गया।
जैसे ही पैंडेमिक आया और लॉकडाउन्स लगे, यहाँ पर इंक्रीज डिमांड हमें देखने को मिली, क्योंकि बिजनेसेस जो थे वो डिसरप्ट हो गए थे और यहाँ पर जितने लोग थे दे वर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस सो एज टू इंश्योर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर गिग इकोनॉमी में एकदम से जो बूम आया है, हम उसको यहाँ पर पैंडेमिक को डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस बूम को। और यहाँ पर ये टेक सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, इनकम कंसर्न्स की बात करें, तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन जो है, आंसर जो है पैंडेमिक में निकल के आया, द फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग, जो कि हम गिग वर्कर्स में देख सकते हैं। और ये पैंडेमिक में हुआ था कि नए बिजनेस मॉडल्स और यहाँ पे लेबर कोड्स जो है स्पेशली फॉर गिग वर्कर्स जो है लाए गए थे। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ऐसा कोई लेबर कोड है इंडिया में जो यहाँ पर गिग वर्कर्स को एड्रेस करता है किसी भी फॉर्म में? तो यहाँ पर ये सारा जो इम्पैक्ट है ये पैंडेमिक की वजह से हमें देखने को मिला। अदरवाइज इतना रिवाइव डिस्कशन अबाउट गिग इकोनॉमी हमें पहले देखने को नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि गिग इकोनॉमी के लिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है लाया गया, जिसमें अगर हम बात करें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो है वो क्लियरली एक्नॉलेज करता है गिग वर्कर्स को और इनको एक अलग ऑक्यूपेशनल कैटेगरी देता है। साथ ही साथ वहां पे वो क्लियरली गिग वर्कर्स को भी डिफाइन करता है कि बेसिकली वो कोई एक ऐसा इंसान है जो एंगेज करता है ऐसे वर्क अरेंजमेंट में या फिर अर्न करता है ऐसी एक्टिविटीज को जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से क्लियरली बाहर है। इसके अलावा हमें नहीं भूलना है कि यहाँ पर कोड ऑन वेजेस 2019 में बेसिकली एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज और फ्लोर वेज तय की गई थी सारे ही सेक्टर्स के लिए, जिसमें गिग सेक्टर्स और गिग इकोनॉमी इन्वॉल्व थी। बट जरूरत है कि हम यहाँ और स्पेसिफिकेशन और प्रॉपर फ्रेमवर्क लाएं ताकि गिग वर्कर्स के गिग इकोनॉमी एक जो बड़ा चैलेंज है कि वो अनरेगुलेटेड है और यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ऐसे कंसर्न्स को डायरेक्टली एड्रेस किया जाए। अब यहाँ पे जो ये सोशल सिक्योरिटी कोड आया है उसमें भी यही कंसर्न रह गया है कि कोई गारंटीड बेनिफिट्स हमें नहीं दिख रहे हैं और साथ ही साथ कोई क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कौन सा अथॉरिटी जो है वो मेजर्स लेगा वेलफेयर के लिए, कौन सा यहाँ पे अथॉरिटी है जो मैनेज करेगा प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को, वर्कर्स को, और यहाँ पर कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट लेने वाला है। तो ये जो वेगनेस है इन कोड्स की, ये यहाँ पर इन कोड्स का एक तरीके से डिफीट दिखाता है पर्पस का। यहाँ पर ऐसे कोड्स की क्लियरली फ्रेमवर्क की जरूरत है जो इन इश्यूज को एड्रेस कर सके और गिग इकोनॉमी को बेहतर तरीके से प्रमोट कर सके। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं या लिए जा सकते हैं आने वाले समय में, तो सबसे पहले जरूरत है कि हम इन वर्कर्स को एम्पावर करें ताकि यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में यूनियंस एग्जिस्ट करते हैं, वैसे अम्ब्रेला यूनियंस बने ताकि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर हो उनके पास, फॉर्मल रिकॉग्निशन हो, इंफॉर्मेशन की सिमेट्री हो, साथ ही साथ इंश्योर किया जाए कि उनके पास मैंडेटरी कवरेज हो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में हमें डेवलप करना है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कि यहाँ पे विमेन एंगेजमेंट इन गिग वर्क भी इन्वॉल्व हो, इक्वल पार्टिसिपेशन हो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, और ऐसी पब्लिक केयर फैसिलिटीज बने कि यहाँ पे दोनों ही जेंडर जो है सपोर्टेड और फैसिलिटेटेड फील करे। तो इन सब चीजों की हमें आने वाले समय में जरूरत है। और अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखें कि गिग इकोनॉमी क्या कर सकते हैं, तो गिग इकोनॉमी इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमीज ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर रैपिड ग्रोथ जो है आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से चलेगी। जॉब क्रिएशन, जैसा कि हमने पढ़ा, आने वाले समय में मिलियंस ऑफ जॉब विल बी कमिंग फ्रॉम दिस सेक्टर। एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा जीडीपी ग्रोथ में।
साथ ही साथ गिग अपॉर्चुनिटीज जो है वो डोमेस्टिक बाउंड्रीज से लिमिटेड नहीं होगी, क्रॉस बॉर्डर गिग अपॉर्चुनिटीज में भी बढ़ोतरी होगी। एजुकेशन एंड स्किल्स पे अगर फोकस रहा तो ये भी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा, और यहाँ पर गवर्नमेंट्स का पॉलिसी एवोल्यूशन भी हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं उनके भी बिजनेस मॉडल्स में हमें चेंज देखने को मिलेगा। इफ गिग इकोनॉमी फ्लरिशेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं यहाँ पर गिग इकोनॉमी के काफी ब्राइट और क्लियर दिख रहे हैं। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट गिग इकोनॉमी एंड इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। If you have any doubts or concerns, you can put it down in the comment section. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.